हेलो दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर से टॉपिक से क्वेश्चन में आपको से जो पूछा गया था उसमें करंट मतलब उसको करेक्टली मैच करना था। एक साइड आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दे रखे थे और दूसरे साइड दे रखा था कंटेंट की किस आर्टिकल के अंदर कौन सा प्रोविजन मेंशन है, इसको आपको करेक्टली मैच करना था। जैसे कि अगर हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं, इसमें बात कर रहा है कि इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, आर्टिकल्स 57। दूसरी साइड कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 155, जिसमें बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के लिए जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। डी में था आर्टिकल 164, जिसमें बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि राज्य के अंदर जो राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट की जाती है, आयुक्त किया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर में जो उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। पांचवा था कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव। अब इन दोनों साइड से, यानी कि लिस्ट 1 आर्टिकल को उसके करेक्टली कंटेंट से क्या करना था, आपको करेक्टली मैच करना था। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में था कि ऑप्शन ए है ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। ऑप्शन बी है ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 4 से, डी का 5 से। ऑप्शन सी था ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 3 से, डी का 5 से। और ऑप्शन डी है ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 3 से। अब इसमें आपको क्या करना था, करेक्टली मैच करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। देखिए, यदि आपको ओवरऑल ऊपर से भी पता है कि कौन सा आर्टिकल किसके रिगार्डिंग में मेंशन है, तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि हमारा ए का 1 से जो करेक्टली मैच है, ए का यानी कि आर्टिकल 54 किसके रिगार्डिंग में है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके रिगार्डिंग में बात करता है। आर्टिकल 75 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 75 के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 155 में क्या बात कही गई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि हर एक स्टेट का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, की जो नियुक्ति है, इसके रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल 155 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। और आर्टिकल 164 किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और उसके जो स्टेट के अंदर के जो काउंसिल मिनिस्टर है इसके रिगार्डिंग में बात करता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। देखिए, अगर हम थोड़े से एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो करेंटली आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आपको कितने पार्ट देखने को मिल जाएंगे, 12 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 और 4A, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में A B C कुछ भी मिल जाए तो यानी कि उसको हमने अमेंडमेंट करके ऐड किया है। 5 6 7 8 9 9A 10 11 12 13 14 14A 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22, यानी कि सॉरी आज के टाइम पे आपको कितने, तो 22 पार्ट देखने को मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के। अब देखिए पार्ट 1 जो कि आर्टिकल कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 1 है 1 से लेकर 4 तक, वो किस बारे में बात करता है, हमारे देश के राज्य और उसके यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन और इसके टेरिटरीज के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 2 है जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है, वो नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये हमारे फंडामेंटल के रिगार्डिंग में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 वो किसके बारे में बात करता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 4A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A है, वो किसके बारे में बात करता है, इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंडमेंट एक्ट करके ऐड किया गया था। जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसमें हमें अपने राष्ट्र ध्वज की या जो भी राष्ट्र धरोहर है उसकी रिस्पेक्ट करना, नेशंस की रिस्पेक्ट करना, यूनिटी बनाए रखना, नेशंस के अंदर पीसफुल मेंटेन करके रखना, ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक की बात करते हैं, तो ये किसके बारे में बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में बात करता है। वही चीज अगर हम देखें आर्टिकल
कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक में ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के रिगार्डिंग में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताने की कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत एक गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ये आपको बताना है। फिर देखिए बात करते हैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 आर्टिकल 238, ये किसके बारे में बात करता है, जो भी डेलीगेट होते हैं स्टेट के साथ पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि रिपीटेड किया गया था किसमें 1956 में, और इसको कब, इसमें आपको 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 8 की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 239 से लेकर के 241, जो कि यूनियन टेरिटरी आर्टिकल जो कि रिलेटेड है, आपको आर्टिकल 242 में देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक किसके बारे में बात करता है, पंचायती राज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 पी जेड से लेकर के म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है पार्ट 9 में, पार्ट 9 ए। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 10 जो कि आर्टिकल 244 से 244 ए तक किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 आर्टिकल 245 से लेकर के 263 किसके बारे में बात करता है, रिलेशंस बिटवीन, जो यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होगा उसके रिगार्डिंग में बात करता है। आर्टिकल 264 से लेकर के 300 ए कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्वीट्स यानी कि स्वीट्स के बारे में बात करता है। वहीं पे बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल पार्ट, अगर हम 13 की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 301 से 307 तक, वो किसके बारे में बात करता है, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द, जो भी इंडियन टेरिटरी के रिगार्डिंग में, इंडियन टेरिटरी के अंदर में जो भी ट्रेड है, कॉमर्स, इंटरकोर्स है, उसके रिगार्डिंग में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 14 ए आर्टिकल 223 ए से लेके 223 बी किसके बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 में कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट लाया गया था, उसके बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 15 आर्टिकल 224 से लेकर के 229 तक की बात करते हैं, तो ये हमारी कंट्री में इलेक्शंस के रिगार्डिंग में बात करता है। इलेक्शंस के रिगार्डिंग में आपको इसमें सारे इलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो या प्रेसिडेंट का हो। फिर बात करते हैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 16 आर्टिकल 330 से 342 किसके बारे में बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, रिजर्वेशंस की बात करता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस के बारे में। तो एंग्लो इंडियंस को अब रिमूव कर दिया गया है, तो सिर्फ आपको क्या देखने को मिल जाएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अगर हम 17 की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 से 351, तो ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, जिसमें हमें टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट अगर हम 18 की बात करते हैं, आर्टिकल 352 से 360, वो किसके रिगार्डिंग में, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, यानी कि आपातकाल के रिगार्डिंग में बात रखी गई है उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 19 आर्टिकल 361 से 367 ये किसके बारे में बात करता है, जो भी इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर उनके बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, जो भी प्रोसेस है अमेंडमेंट करने की रिगार्डिंग में, उसके रिगार्डिंग में प्रोविजन या हम कह सकते हैं डिटेल्स में मेंशन किए गए हैं, कॉन्टेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 किसके रिगार्डिंग में देखने को मिलता है, आर्टिकल 369 से 392 ये टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविंस जो है स्टेट के रिगार्डिंग में, कुछ स्टेट को जो स्पेशल दर्जा दिया गया है, इसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 22 की अगर बात करते हो, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक है, तो किसके बारे में एक बात करता है, शॉर्ट टाइटल, कॉमेंसमेंट और अथॉरिटी के रिगार्डिंग में बात करता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पार्ट्स हैं और आर्टिकल, और किस आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन है, ये चीजें यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लगा रखे, तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।